मैं विश्वास और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र बेस्ट लर्निंग यूट्यूब चैनल दैट इज हॉनर एजुकेशन। इसके पहले सेशन में हमने रूट ऑफ इक्वेशन क्या होता है उसको देखा। अब इस सेशन में व्हाट इज अल्फा एंड बीटा इसको देखेंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, इस प्रकार की पूरी जानकारी अब इस सेशन में हम देखेंगे। तो बिना वक्त गवाए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। नेक्स्ट पार्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन द रूट्स एंड रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड इट्स कोएफिशिएंट। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको बताया था इट इज अ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये हमारा जनरल फॉर्म है। और हमें दो रूट मिलते थे। ठीक है, रूट्स किस प्रकार मिलते थे, हमें अल्फा और बीटा दो रूट्स मिलते थे। ठीक है, अल्फा हम किस प्रकार निकालते थे, माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए, इस प्रकार हम अल्फा निकालते हैं। ठीक है, और बीटा हम किस प्रकार निकालते हैं, बीटा इक्वल्स टू माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए। ठीक है, देखिए हमारा जनरल इसका जो हमारा फार्मूला था हम किस प्रकार का था, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए एक्स इक्वल्स टू। ठीक है, ये क्या था हमारा फॉर्मूला फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन था जो हमने प्रैक्टिस से 2.4 में देखा था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे माइनस प्लस माइनस का दो साइन है, इस वजह से यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस एक बार प्लस एक बार माइनस किया। और जो हमें दो रूट्स मिल रहे हैं, एक पहले रूट को हम जो ड्यू टू प्लस साइन की वजह से मिल रहा है उसे हम अल्फा कह रहे हैं, और जो माइनस साइन की वजह से मिल रहा है उसे हम बीटा कह रहे हैं। ठीक है, ये हुआ अल्फा और बीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब अल्फा प्लस बीटा करेंगे, दोनों का एडिशन करेंगे। ए वाला पोर्शन माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है, मैंने यहाँ पे एज इट इज रख दिया। प्लस एडिशन कर रहे हैं ना, यहाँ पे क्या करना है, हमें एडिशन करना है। प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों का एडिशन करना है। देखिए यहाँ पे दोनों का बेस सेम है। ठीक है, तो मैंने 2ab नीचे रख दिया, तो हम इसका एडिशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac एज इट इज यहाँ पे नीचे आ गया। देखिए यहाँ पे माइनस साइन है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो यहाँ पे क्या हुआ, माइनस प्लस माइनस माइनस क्या हुआ, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमने ऊपर रख दिया। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, प्लस, इसका साइन क्या है, प्लस, अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस, दोनों भी सेम है लेकिन इसका साइन क्या है, प्लस, और इसका साइन क्या है, माइनस, तो क्या हो गए दोनों कैंसर। ठीक है, माइनस बी और माइनस बी कितने होंगे, माइनस 2b। ठीक है, नीचे क्या है, 2a। ठीक है, अब दो दो कैंसिल हो गए, नीचे क्या रह गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ई। दिस इज यूर, ये क्या है हमारा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। दिस इज द रिलेशन बिटवीन बी एंड ए। ठीक है, ये हुए आपके रूट्स और ये हुए आपके कोएफिशिएंट। ठीक है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, ए, और एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, बी। जब आपको रूट्स दिए जाएंगे अल्फा एंड बीटा, उसकी अगर आपको एडिशन करनी रही तो आपको क्या डायरेक्टली आप कह सकते कि माइनस बी बाई ए। ठीक है, इसके ऊपर सम प्रॉब्लम भी हम देखेंगे, लेकिन आप अभी यहाँ पे सिर्फ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है, आपके ख्याल में रखिए। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट किया तो क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट था हमारा अल्फा और बीटा, इट इज रूट ऑफ इक्वेशन। जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और अल्फा और बीटा ये जो है हमारे, अल्फा का वैल्यू कितना है, माइनस बी प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए, बीटा है माइनस बी माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ट्वाइस ए। ठीक है, ये अल्फा हुआ, बीटा हुआ। अब अल्फा और बीटा का हमने प्रोडक्ट किया तो क्या मिलेगा, देखते हैं। ये देखिए अल्फा की वैल्यू यहाँ पे मैंने रख दी, मल्टीप्लाइड बाय बीटा की वैल्यू रख दी। ठीक है, अब देखिए माइनस बी इंटू माइनस बी कितना होगा, बी स्क्वायर, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, इसलिए यहाँ पे लिखा मैंने बी स्क्वायर। अब देखिए प्लस और माइनस, ये वाला और ये वाला दोनों देखिए, इसका साइन क्या है, प्लस, और इसका साइन माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब देखिए अंडर रूट में दोनों भी वैल्यू, जब अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए जब भी आता है तो आपको क्या कहा था मैंने, ए कहा था। जैसा अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 3 क्या होगा, 3। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए ये जो वैल्यू है और ये वैल्यू दोनों भी सेम है, तो हमें यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac इस प्रकार यहाँ पे मिला। ठीक है,
बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए ये जो है बी स्क्वायर ये प्लस है, इसका साइन क्या है प्लस, और इसका साइन माइनस है, तो दोनों दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, तो क्या बचा 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे 4a स्क्वायर है ना, ये क्या मैं इसे इस प्रकार लिख सकता हूँ ना, 4a स्क्वायर को मैं इस प्रकार लिख सकता हूँ 4a इंटू ए, 4a इंटू ए, इसका मतलब a स्क्वायर हुआ ना। तो देखिए ये 4a कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे क्या बचा c बाय ए। ठीक है, जब हमें अल्फा और बीटा का प्रोडक्ट करना है उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, c बाय ए लिखना चाहिए। ठीक है, यानी कोएफिशिएंट का वैल्यू, कांस्टेंट का वैल्यू, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है a, तो ये ए का वैल्यू यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा जब आपको प्रोडक्ट करना पड़ेगा अल्फा और बीटा का। ठीक है, दैट इज द रूट ऑफ इक्वेशन। और हमने देखा था अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाय ए। ये हमने दोनों भी चीजें यहाँ पे देख ली, ये आपके कॉपी में भी आप लिख लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर अब प्रॉब्लम डिपेंड रहेंगे। प्रॉब्लम डिपेंड कैसे रहेंगे, या तो हमें नेचर ऑफ रूट्स बताना पड़ेगा, नेचर ऑफ रूट्स बताने के लिए आपको बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 होता है तो हमें रियल एंड इक्वल रूट मिलेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 मिलता है तो हमें रूट्स रियल एंड अनइक्वल मिलेंगे। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होता है तो हमें वैल्यू जो रूट्स के वैल्यू मिलेंगे, रूट्स आर नॉट रियल मिलेंगे, रियल नंबर उसका नहीं मिलेगा। ठीक है, ये थ्री तीन कंडीशन। ठीक है, बाद में हमने देखा रिलेशनशिप बिटवीन रूट्स ऑफ इक्वेशन एंड कोएफिशिएंट, तो उसमें हमने देखा अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है सी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा मतलब, अल्फा प्लस बीटा इसका मतलब क्या हुआ, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या हुआ कोएफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपके माइंड में सेट कर लेना। ठीक है, अब इसके ऊपर सम प्रॉब्लम है वो देखेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया गया आपके सामने, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन की है अगर रूट है तो हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू एंड अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, कंपेयर करेंगे, कंपेयर इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 विथ जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है हमारा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, सॉल्यूशन है ये। हम कंपेयर कर रहे हैं इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से, तो हमें a b c का वैल्यू निकालना है। a का वैल्यू कितना है 2, b का वैल्यू कितना है 6 और c का वैल्यू कितना है -5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें a b c तीनों का वैल्यू मिला। अब हमें अल्फा प्लस बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा निकालने के लिए हमें क्या कहा था, हमने इसके पहले देखा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होता है माइनस बी बाई ए। सो बी का वैल्यू कितना है 6, तो -6 अपॉन ए का वैल्यू कितना है 2, तो 2 इंटू 3 6, सो इसका वैल्यू कितना है -3। अल्फा प्लस बीटा कितना मिला हमें -3। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या है c बाई ए, c बाई ए, तो c का वैल्यू कितना है -5 और a का वैल्यू कितना है 2, तो ये हमें मिला अल्फा इंटू बीटा कितना मिला -5/2। ठीक है, इस प्रकार हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाला। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। देखिए बड़े क्वेश्चन है आपके सामने प्रेजेंट, बहुत ही बड़े क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन, ये वाला इक्वेशन
इसके जरिए हमें यहाँ पे देखिए दो रूट्स मिलेंगे अल्फा एंड बीटा, ठीक है। अगर हमने इसे फॉर्मूला बेसिस के ऊपर अगर सॉल्व किया तो हमें यहाँ पे अल्फा एंड बीटा के दो रूट्स मिलेंगे ना, ठीक है। अल्फा और बीटा का डिफरेंस यहाँ पे 7 है, ऐसा बताया गया क्वेश्चन में, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के दो रूट्स मिलेंगे हमें अल्फा एंड बीटा, और इन दोनों का डिफरेंस कितना है 7। अगर इन दोनों का डिफरेंस 7 है तो आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ के निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इसकी वैल्यू आपको निकालना है। क्वेश्चन बढ़िया है, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे देखिए हमें क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर दिस इक्वेशन, कंपेयर दिस इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस के इक्वल टू 0 विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमें ए बी सी की वैल्यू क्या मिलेंगी अब निकालते हैं। ए का वैल्यू कितना मिला 1, बी का वैल्यू कितना मिला -13 एंड सी का वैल्यू कितना मिला के, और इस के का वैल्यू हमें यहाँ पे निकालना है, ठीक है। लेकिन हमें पता है अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है। तो कितना मिलेगा यहाँ पे -13 अपॉन 1, तो इसका वैल्यू कितना मिला हमें 13 -13, ठीक है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हुआ -13, दिस इज योर आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब देखिए अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें क्या कहा था, अल्फा एंड बीटा का डिफरेंस कितना है 7 हमें कहा था। तो क्या हुआ अल्फा माइनस बीटा क्या होगा 7, ठीक है। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2, समझ में आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा हमें क्या अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, इसके पहले हमने देखा, ठीक है। तो उस प्रकार हमने अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकाला तो कितना मिला हमें 13, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -13। अब देखिए अल्फा माइनस बीटा का डिफरेंस जो हमें रूट्स मिल रहे हैं, डिफरेंस बिटवीन द रूट ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन का जो रूट्स है उन दोनों का डिफरेंस कितना है 7 है, क्वेश्चन में दिया गया है। इसलिए मैंने क्या किया अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 7 लिखा। अब ठीक है इसे साइमल्टेनियस मेथड से सॉल्व करते चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है। चैप्टर नंबर फर्स्ट ना अगर आपने नहीं देखा होगा तो वहां पे आप देख लेना, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस बीटा और माइनस बीटा दोनों भी कैंसिल क्या होंगे यहाँ पे ट्वाइस अल्फा, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या होगा -13 प्लस 7 कितना होता है, देखिए हमें अल्फा प्लस बीटा क्या दिया गया था -b बाई ए, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी क्या है b इक्वल्स टू -13 है, तो ये थोड़ा सा गलत हुआ था। तो यहाँ पे क्या होगा +13 होगा, ये भी +13 होगा, ठीक है। देखिए ट्वाइस अल्फा 13 प्लस 7 कितना होगा 20, तो हमें अल्फा का वैल्यू कितना मिला 10, ठीक है। अब पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इस इक्वेशन में पुट करेंगे अल्फा का वैल्यू, तो हमें बीटा का वैल्यू मिलेगा अल्फा इक्वल्स टू क्या है 10, अल्फा इक्वल्स टू कितना है 10 प्लस बीटा इक्वल्स टू 13। इस इक्वेशन में हम पुट करेंगे अल्फा का वैल्यू कितना पुट किया हमने 10 प्लस बीटा इक्वल्स टू 13, तो बीटा का वैल्यू कितना हुआ फिर बीटा इक्वल्स टू क्या मिलेगा 13 माइनस 10, तो बीटा का वैल्यू कितना हुआ 3, बीटा इक्वल्स टू कितना हुआ 3, समझ में आ रहा है। अल्फा का वैल्यू कितना मिला हमें 10 और बीटा का वैल्यू कितना मिला 3। अब देखिए हमें क्या निकालना है के, बराबर हमें अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c बाय ए, ठीक है। हमें यहां पे क्या निकालना है c का वैल्यू निकालना है, और c किस में प्रेजेंट है इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। अभी हमें अल्फा और बीटा इस दोनों की वैल्यू पता है, अल्फा की वैल्यू कितनी है 10 और बीटा की वैल्यू कितनी है 3, दोनों का वैल्यू हमें पता है। अगर हमने अल्फा प्लस बीटा किया तो हमें यहाँ पे देखिए इक्वल्स टू b बाई ए है, पर हमें b नहीं चाहिए, हमें वैल्यू ऑफ c चाहिए, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है c का वैल्यू फाइंड करना है जो कि k है अभी, ठीक है। तो इसलिए हम इस फार्मूला को यूज करेंगे अल्फा इंटू बीटा,
इक्वल्स टू क्या होता है सी बाई ए, तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इक्वल्स टू अल्फा इज 10 एंड बीटा इज 3, तो क्या होगा 10 इंटू 3 इक्वल्स टू सी बाई ए, तो सी बाई ए, सी का वैल्यू क्या है यहाँ पे के, और ए का वैल्यू कितना है 1, ठीक है। तो क्या होगा के का वैल्यू क्या होगा इक्वल्स टू 30, यही हमें फाइंड करना था, ठीक है। दैट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू बी बाई ए एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए हमने यहाँ पे सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा क्या जान लिया, अल्फा इंटू बीटा जान लिया, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन था। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एमपीएससी यूपीएससी में पूछे जाते हैं, तो इसे आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए, ठीक है। इस प्रॉब्लम को कहाँ पर भी इग्नोर मत कीजिए। ये जो एग्जांपल है आपकी बुक में अभी तो सॉल्व किया है, इसलिए आप क्या करते हैं कि आप इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, इसलिए ये आपके एग्जाम में भी आने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आपको इसका सोल्यूशन आपके बुक में दिया गया है तो आप इसे इग्नोर मत कीजिए, इसको भी आप समझ लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये आपके एमपीएससी यूपीएससी में भी इंपॉर्टेंट है और आपके जो एग्जाम है होने वाला है वहां पर भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने और भी प्रेजेंट है, देखिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ इक्वेशन, इस इक्वेशन के अल्फा एंड बीटा ये रूट है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसका वैल्यू निकालना है। बाद में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इन दोनों का वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी इनका ब्रैकेट का क्यूब माइनस 3ab इन ब्रैकेट ए प्लस बी, ठीक है। इस प्रकार का फॉर्मूला होता है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अगर हमें निकालना है तो ये हमारा फॉर्मूला है। अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू अगर निकालना है तो ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2ab हमें, ये हमारा फार्मूला है। इस दो फार्मूलों को आप आपके दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि इसी के ऊपर ये जो प्रॉब्लम है डिपेंड है। क्योंकि हमें यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मतलब क्या हुआ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। यहाँ पे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का हमें वैल्यू निकालना है और यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे निकालना है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन को। देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया, इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए का वैल्यू कितना हुआ 1, बी का वैल्यू कितना हुआ 5 और सी का वैल्यू कितना हुआ -1। इस प्रकार हमें ए बी सी इन तीनों का वैल्यू मिला, ठीक है। अब क्या करेंगे, पुट करेंगे इस इक्वेशन के जरिए, ए क्यूब अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब हमें निकालना है पहले तो, ठीक है। तो ठीक है, अब हमें क्या करना है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब निकालना है। फार्मूला देखिए क्या है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का फार्मूला क्या है, ए प्लस बी ब्रैकेट का क्यूब माइनस 3 इंटू ए बी इन ब्रैकेट ए प्लस बी। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि हमें अल्फा एंड बीटा तो नहीं है हमारे पास, जैसा अल्फा का वैल्यू क्या है हमें फिक्स यहाँ पे पता नहीं है, बीटा का वैल्यू क्या है ये भी पता नहीं है, लेकिन हमें क्या पता है, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, ये होता है हमें पता है। और ये जो वैल्यू है अल्फा प्लस बीटा, इसमें ज़रूरत भी है, ठीक है, इसलिए हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या हुआ माइनस बी बाई ए, तो क्या होगा 5 बाय -5/1 इक्वल्स टू -5। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ -5 एंड अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे, इसका वैल्यू क्या होता है c बाई ए। तो c का वैल्यू कितना है यहाँ पे -1/1, -1/1, तो इसका वैल्यू कितना हुआ -1, ठीक है। इस प्रकार हमें अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -5 मिला और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू -1 मिला, ठीक है। अब इस दोनों का वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब मिलेगा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट का क्यूब -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा इन ब्रैकेट अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। ये फार्मूला है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अगर निकालना है तो ये फार्मूला है। ये फार्मूला आपने स्टैंडर्ड नंबर 9 में पढ़ा है, ठीक है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा की जगह हमें क्या पुट करेंगे, -5
उसका स्क्वायर -3 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना होता है -1 और अल्फा प्लस बीटा कितना है -5। ठीक है, तो क्या होगा 25 माइनस ये दोनों क्या है निगेटिव निगेटिव, तो क्या होगा पॉजिटिव। तो 5 इंटू 3 15, तो क्या होगा 15 माइनस 25 माइनस 15 10। ठीक है, तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू कितना मिला 10। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू कितना मिला 10। अब हमें क्या करना है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू अगर निकालना है तो फॉर्मूला क्या कैसा बनेगा अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है -5, -5 का स्क्वायर -2 इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -1। ठीक है, तो क्या होगा 25 माइनस प्लस 2, 25 प्लस 2। देखिए -2 इंटू -1 कितना होता है +2। ठीक है, और 5 का स्क्वायर कितना हुआ 25 प्लस 2 कितना हुआ 27। ठीक है, इस प्रकार हमें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना मिला 27 एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का वैल्यू कितना मिला 10। ठीक है, इस प्रकार का ये क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था। ये भी इस प्रकार के क्वेश्चन आपकी एमपीएससी में पूछे जा सकते हैं, तो इसको आप अभी से तैयार कर लीजिए, आपके 10th में भी काम में आएगा और एमपीएससी यूपीएससी में भी आपको काम में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है आपका जो कि आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एमपीएससी यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है और 10th एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पार्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, जिससे जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हम क्या करते थे एक्स इक्वल टू, अब हमें इसके रूट निकालना है। रूट निकालने के लिए हम कौन सा फार्मूला मेथड से यूज करेंगे ना, तो x इक्वल टू क्या होता है -b प्लस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। ठीक है, इस प्रकार हमें यहाँ पे देखिए प्लस माइनस का साइन है, तो हमें एक बार x का वैल्यू प्लस के साथ मिलेगा और एक बार माइनस के साथ मिलेगा। तो ठीक है, x इक्वल टू क्या होगा -b प्लस √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। एक वैल्यू हमें ये मिली, दूसरी वैल्यू हमें -b √b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। इस प्रकार हमें दो वैल्यू मिली और इस वैल्यू को हम क्या कहते हैं अल्फा और इस वैल्यू को क्या कहते हैं हम बीटा। ठीक है, अगर x इक्वल टू अल्फा हमें मिला और x इक्वल टू बीटा हमें मिला, तो x माइनस अल्फा क्या होगा इक्वल टू, इसको मैंने नीचे इधर भेज दिया, तो x माइनस अल्फा क्या होगा 0 और x माइनस बीटा इक्वल टू क्या होगा 0, अल्फा बीटा को मैंने इधर भेज दिया। ठीक है, इस प्रकार हमें दो इक्वेशन मिले। अब इस दो इक्वेशन का हमने प्रोडक्ट किया यानी मल्टीप्लिकेशन किया, तो क्या होगा, क्योंकि क्यों किया हमने, क्योंकि दोनों का जो राइट हैंड साइड है क्या है इक्वल टू 0 है। अगर इन दोनों का साइड राइट हैंड साइड 0 है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा। राइट हैंड साइड इक्वल अगर 0 है इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा ना, इसलिए हमने इन दोनों का प्रोडक्ट किया। तो x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इक्वल टू 0 पुट कर लिख दिया। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, इस ब्रैकेट के जरिए हमने इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया। तो x इंटू एक्स क्या हो, x इंटू एक्स माइनस बीटा माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा किया। ठीक है, तो x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस बीटा इंटू एक्स माइनस बीटा एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स अल्फा एक्स प्लस माइनस माइनस प्लस हुआ, तो ये क्या होगा बीटा प्लस अल्फा बीटा इंटू अल्फा। ठीक है, नीचे इलेबरेट करेंगे, ये क्या होगा एक्स स्क्वायर। अब इन दोनों में कॉमन निकला माइनस एक्स, अगर माइनस एक्स हमने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, प्लस बीटा इंटू अल्फा। ठीक है, इस प्रकार का इक्वेशन हमें मिला और यही इक्वेशन जो है ये वाला इक्वेशन इसका एक्सपांशन है और ये दोनों भी सेम है ना, सेम है। ठीक है, इस पर से हम कह सकते हैं कि, ठीक है, तो इस पर से हम कह सकते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर रूट अल्फा और बीटा ये दो रूट है तो हमें इसके जरिए हमें इक्वेशन मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपको रूट अल्फा और बीटा मिलते हैं तो उनके जरिए आपको इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा। इस प्रकार का क्वेश्चन इसके ऊपर आपको पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये वाला इंफॉर्मेशन होना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, ये तो था हमारा प्रैक्टिस सेट 2.5 का ट्रेलर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 2.5 को लर्न करेंगे, लेकिन आप इस वीडियो को कहाँ पर भी स्किप ना करिए, पूरा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये जो थ्योरी है 2.5 का जो थ्योरी है
बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके 10th क्लास के लिए भी एज वेल एज एमपीएससी यूपीएससी के लिए भी, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो चैप्टर है इसमें से बहुत सा जो टॉपिक है, क्वेश्चन है, इस थ्योरी के ऊपर एमपीएससी यूपीएससी में आते हैं और इसी के ऊपर आपको आपका जो 10th क्लास का एग्जाम है इसी के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से पढ़िए। तब तक के लिए बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 2.5 को। बाय बाय।